तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शशि आर्ट एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं हम आप सभी को पढ़ाते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली आज का टॉपिक है भारतीय मूर्तिकला, ठीक है। तो मूर्तिकला में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उन सभी का अध्ययन हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिमा में शिव की मुद्रा क्या कहलाती है? तो प्रतिमा में देखिए प्रतिमा मतलब आइकोनोग्राफी, ठीक है। तो आइकोनोग्राफी में जो है शिव की मुद्रा जो है, प्रतिमा में शिव की मुद्रा को क्या कहा जाता है? शिव की मुद्रा जो है क्या कही जाती है? तो इसको कहा जाता है अतिभंग, ठीक है। अतिभंग याद रखिएगा। तो प्रतिमा में जो है शिव की मुद्रा क्या कही जाती है? तो प्रतिमा में शिव की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? अतिभंग, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया है यूजीसी नेट में, ठीक है। 2019 में पूछा गया था, तो उसी समय हमारा जो है नेट हुआ था, ये 2019 में, ठीक है। तो प्रतिमा जो है, प्रतिमा विज्ञान में देखिए, कभी कभी प्रतिमा विज्ञान या प्रतिमा, ठीक है। तो प्रतिमा विज्ञान में पूछा जाता है कि प्रतिमा विज्ञान में जो है शिव की मुद्रा क्या कही जाती है? तो अतिभंग कही जाती है, ठीक है। शिव की वाम अग्रम हस्त मुद्रा क्या कहलाती है भैया? ये शिव की वाम मतलब बायां होता है, अग्र माने आगे का, हस्त मतलब हाथ, ठीक है। तो ये ध्यान देखिए। तब ये जो है शिव की वाम अग्र हस्त मुद्रा जो है क्या कहलाती है? माने बायां आगे की हाथ जो है उसको हम क्या कहते हैं? गज हस्त मुद्रा, ठीक है। तो गज माने हाथी का, तो इसको हम क्या कहते हैं? गज हस्त मुद्रा, ठीक। इस चीज को याद रख लीजिएगा। अब अगला हम देखते हैं। देखिए, विष्णु प्रतिमा विज्ञान में गदा को क्या कहा गया है, या किस स्वरूप में दर्शाया गया है? तो देखिए, विष्णु प्रतिमा विज्ञान में, विष्णु प्रतिमा विज्ञान, विष्णु प्रतिमा विज्ञान में भैया इसको जो है गदा को किस रूप में दर्शाया गया है? तो गदा जो है इसको किस रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन है संगिनी के रूप में, कि शाश्वत प्राणी के रूप में, कि पुरुष साथी के रूप में, कि वाहन के रूप में। तो इसको किस रूप में दर्शाया गया है? ये गदा जो है संगिनी है, ठीक है। क्या है? संगिनी के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो संगिनी के रूप में भैया इसको दर्शाया गया है। इस चीज को माने गदा क्या है? संगिनी माने साथ में रहने वाली, ठीक है। तो देखिए, गदा को साथ में रखते थे, तो इसीलिए जो है संगिनी कहा गया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है। देखिए, 4 मूर्तियां दी गई है, उसको क्रम में करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो 4 मूर्तियां कौन कौन सी है? पहला है सारनाथ बुद्ध, सारनाथ बुद्ध, ठीक है। दूसरा है यक्ष, ठीक है। और तीसरा है डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, ठीक है। और चौथा है शिव नटराज, ठीक है। तो शिव नटराज इसमें दिया गया है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो डांसिंग गर्ल जो है ये पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि ये सिंधु काल का है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? देखिए, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? यक्ष। तो यक्ष कौन सा है? ये कुषाण काल में माने मथुरा काल में बना था, मथुरा काल में, ठीक है। मथुरा काल में बना था, मथुरा कला के अंतर्गत, यानी कि कुषाण काल में, ठीक है। कुषाण काल में, कुषाण काल के 2 भाग थे, कौन कौन से? मथुरा कला, गांधार कला, ठीक है। मथुरा कला और गांधार कला, ठीक है। तो मथुरा कला, गांधार कला में से 2 कलाएं थी, दोनों कलाओं में से एक ये मथुरा में जो है यक्ष और यक्षिणी बनाई जाती है, ठीक है। तो यह यक्ष दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? ये तीसरे नंबर पे सारनाथ बुद्ध, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे सारनाथ बुद्ध आता है। और चौथे नंबर पे शिव नटराज की मूर्ति बनती है, ठीक है, क्योंकि ये चोल काल का है, ठीक है। तो चोल काल जो है
बहुत बाद में आया था। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये चोलकल का, तो पहले नंबर पे कौन सा, डांसिंग गर्ल होगा, दूसरे नंबर पे यक्ष बना था, तीसरे नंबर पर सारनाथ बुद्ध, और चौथे नंबर पर जो है शिव नटराज। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं भाई, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो कामाख्या देवी मंदिर देखिए, कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है, तो कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, गुवाहाटी में। ठीक है, कहाँ स्थित है ये, गुवाहाटी में। ठीक है, तो गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी कहाँ है, तो असम में है। ठीक है, तो असम में है। तो ऑप्शन में देखिए दोनों में से एक आ सकता है, कभी असम आ जाएगा या गुवाहाटी। देखिए, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। ठीक है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, ये कहाँ स्थित है भाई, ये स्थित है पन्ना में। ठीक है, पन्ना जिला। तो कहाँ स्थित है ये, पन्ना जिला मध्य प्रदेश, पन्ना जिला मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, ये नचना कुठारा जो है ये स्थान का नाम है। क्या है, ये स्थान का नाम है। तो ये पार्वती मंदिर है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। कैसे बोलना है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। तो इससे याद हो जाएगा कि नचना कुठारा है। ठीक है, और न से ये पन्ना। ठीक है, न से ये पन्ना जिला। ठीक है, तो पन्ना जिला में, क्योंकि न बार बार आ रहा है, तो नचना कुठारा का पार्वती मंदिर कहाँ है, ये पन्ना में है। ठीक है, पा से पार्वती मंदिर, प और ना से ना नचना कुठारा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पन्ना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए अगला है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक है, तो विष्णु मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, ये है जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ स्थित है भैया, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और तिगवा यह स्थान का नाम है। कंफ्यूज बिल्कुल होना ही नहीं है, क्योंकि ये विष्णु मंदिर है और तिगवा है। तिगवा यह स्थान है, कहाँ का है, जबलपुर नामक, जबलपुर में एक स्थान का नाम है, उसी तिगवा का विष्णु मंदिर माने तिगवा में है। तो ये जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखते हैं भैया लाड खान मंदिर। लाड खान मंदिर कहाँ स्थित है, लाड खान मंदिर। तो लाड खान मंदिर भैया कहाँ स्थित है, ये लाड खान मंदिर जो है कहाँ है, आई होल में। कहाँ है भाई, आई होल, आई होल में। ठीक है, आई होल। ये आई होल कहाँ है जानते हैं, कर्नाटक में। कहाँ है भाई, कर्नाटक में है, इसको याद रखना। ठीक है, तो आई होल, आई होल में ला रहा है तो लाड खान मंदिर, आई होल लाड खान मंदिर, आई होल लाड खान मंदिर। ठीक है, इस तरह से याद करिएगा। तो आई होल कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। देखिए गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भैया ये श्रवण बेलगोला में। कहाँ स्थित है ये, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, श्रवण बेलगोला में ये स्थित है। अब इसको बनवाया किसने था, तो बनवाया था चामुंड राय ने। ठीक, किसने बनवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, चामुंड राय ने, चामुंड राय ने। ठीक है, चामुंड राय ने करवाया था। तो गोमतेश्वर देखिए श्रवण बेलगोला में स्थित है, और ये गोमतेश्वर की मूर्ति जो है चामुंड राय ने बनवाया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। देखिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण
ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण, ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है भाई? ये स्थित है रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? रायपुर। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो रायपुर कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सिरपुर में देखिए ये आ रहा है, र से रायपुर, ठीक है। सिरपुर, र से रायपुर। शिवपुर क्या है? स्थान है भाई, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये स्थान है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, मतलब सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है और उसको जो है वो कहाँ है? तो रायपुर में है, ठीक है। तो सिरपुर में आ रहा तो र से रायपुर, ठीक है। तो रायपुर छत्तीसगढ़। पहले ये रायपुर कहाँ था? ये मध्य प्रदेश में था, ठीक है। अब जो है ये छत्तीसगढ़ का भाग है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ अलग होता है, तो ये रायपुर जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। और यह मंदिर कब बनाया गया था भाई? तो ये 500 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। 500 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 500 ईस्वी में बनाया गया था। और जो है यह ईंटों का बना मंदिर है, ठीक है। तो ये किसका बना हुआ है? ईंट का भैया, ये ईंट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ईंट का बना हुआ है, ईंट का बना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। अब देखते हैं बैकुंठ पेरुमल मंदिर। बैकुंठ पेरुमल, ठीक है, ये मंदिर है। क्या है ये? ठीक है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर। तो ये कहाँ है भैया? ये है कांचीपुरम में, ठीक है, कांचीपुरम में। कहाँ है ये? कांचीपुरम में। तो भाई ये कहाँ है? कांचीपुरम में है। और जो है ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का? ये है द्रविड़ शैली का मंदिर, ठीक है। तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में, ठीक है। 3 शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, जिसमें से ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, ठीक है। और किसने बनवाया था? तो नंदी वर्मन सेकंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था ये भैया? नंदी वर्मन सेकंड ने बनवाया था, ठीक है, मतलब द्वितीय ने, नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। इस चीज़ को आप सभी याद रखिएगा। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? यह है कांचीपुरम में है और यह द्रविड़ शैली का बना हुआ मंदिर है। और किसने बनवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लीजिए और खूब मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, राष्ट्रीय संग्रहालय या नेशनल म्यूजियम इसको कहा जाता है, ठीक है। म्यूजियम, ये नेशनल म्यूजियम जो है ये कब बनाया गया था? तो 1949 ईस्वी में। कब बना था भाई? 1949 ईस्वी में, ठीक है। इसको बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? तो नई दिल्ली में। कहाँ बनवाया गया था? ये भैया नई दिल्ली में बनवाया गया था, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो नई दिल्ली में यहाँ बनवाया गया था और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? स्थापना, मतलब बनवाया गया था। 1949 में इसको बनवाया गया था। और जो है राष्ट्रीय आधुनिक जो है, जब यहाँ आधुनिक लग जाए, आधुनिक कला संग्रहालय जो है, यह जो है 1954 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो है कब बनाया गया था? 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। यही इसमें अंतर है, ठीक है। तो ये 1954 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है? देखिए, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना, यानी जो नेशनल म्यूजियम है, इसकी जो है स्थापना 1949 ईस्वी में होती है, जबकि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की जो है स्थापना कब होती है? 1954 ईस्वी में। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसमें अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, तो गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब उसके 2 साल बाद देखिए, राष्ट्रीय शिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, तो राष्ट्रीय शिल्प एवं हथकरघा
संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय, ठीक है। तो ये संग्रहालय जो है राष्ट्रीय शिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है भैया? ये है नई दिल्ली में, ठीक है, ये नई दिल्ली में स्थित है और जो है यह 1956 में बनाया जाता है, ठीक है। तो कब बनाया जाता है? 1956 ईस्वी में। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय वो बनाया जाता है 1954 ईस्वी में। इन दोनों में देखिए फ़र्क है, ठीक है। तो इन तीनों बातें हमने बता दिया। एक राष्ट्रीय कला संग्रहालय, देखिए एक पहला है राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली में है या नेशनल म्यूजियम, इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में होती है। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में होती है। और राष्ट्रीय शिल्प एवं हथकरघा जो है संग्रहालय, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में होती है। तो इन तीनों में फर्क अपना समझ लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है बार बार कंफ्यूज करता है, तो गलत आंसर लगा के आएंगे तो गलत जो है ठीक नहीं है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा मोम संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय, इसको मदर वैक्स म्यूजियम कहा जाता है। मदर्स वैक्स म्यूजियम, ये वैक्स म्यूजियम, ठीक है, ठीक है। तो ये वैक्स मीन से ही मोम होता है और मदर्स मीन मदर टेरेसा की बात की जा रही है, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, मदर टेरेसा मोम संग्रहालय अथवा मदर्स वैक्स म्यूजियम। तो इसकी स्थापना जो है कोलकाता में होती है। कहाँ होती है ये? कोलकाता में। कोलकाता में जो है इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है भैया? ये कोलकाता स्थापना होती है। कब होती है? तो 2014 ईस्वी में। कब होती है भाई? 2014 ईस्वी में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 2014 ईस्वी में। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और कहाँ होती है? कोलकाता में न्यू टाउन है एक जगह, न्यू टाउन, ठीक है। तो न्यू टाउन एक स्थान का नाम है जो कोलकाता में है, उसी में ये स्थापना होती है। किसकी? मदर टेरेसा संग्रहालय की स्थापना होती है। और मदर्स म्यूजियम इसको कहते हैं, जिसकी स्थापना भाई 2014 ईस्वी में होती है। और कहाँ होती है? न्यू टाउन, जो कि कोलकाता में स्थित है, ठीक है। इन प्रश्नों का ऐसे ही जो है थोड़ा सा याद करते जाइए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला हम देखते हैं। अब हम देखते हैं जो है भारतीय टेराकोटा संग्रहालय नई दिल्ली। भारतीय टेराकोटा संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय, ठीक है। तो भारतीय टेराकोटा संग्रहालय नई दिल्ली जो है ठीक है। तो भारतीय टेराकोटा संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? ये 1990 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो कहाँ हुई थी? भारतीय टेराकोटा संग्रहालय नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है, देखते हैं म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट। म्यूजियम ऑफ एवरीडे, ठीक है। म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट जो है इसकी स्थापना कहाँ होती है? नई दिल्ली में ही, ठीक है। तो नई दिल्ली में ही। और कब होता है? तो ये होता है 1990 ईस्वी में, ठीक है। जहाँ जो है भारतीय टेराकोटा संग्रहालय और म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट, ये दोनों की स्थापना जो है कब होती है? 1990 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि भारतीय टेराकोटा संग्रहालय, भारतीय टेराकोटा संग्रहालय, ठीक है। ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो दोनों ही नई दिल्ली में है। इन दोनों की स्थापना जो है 1990 ईस्वी में होती है, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए तो आपको याद होता जाएगा। बहुत विशेष बात नहीं है, बस आपको केवल पढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बृहदेश्वर
देखिए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर, ठीक है। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल राजा जो है, चोल राजा राज प्रथम, ठीक है, किसने करवाया था? तो चोल राजा राज प्रथम ने करवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। तो आपको ये बता दें ये बृहदेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली का मंदिर है, ठीक है, द्रविड़ शैली का है, इस चीज़ को आप याद रखें। तो ये कब बना था भाई? ये बना था 1003 से 1010 ईस्वी के बीच, ठीक है। तो ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर 1003 से 1010 ईस्वी के बीच बना था। कहाँ बना था? ये बना था तंजौर में, ठीक है। तो तंजौर में बना था और इसीलिए जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम पड़ा राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर, ठीक है। इसीलिए जो है राजेश्वर मंदिर इनका नाम पड़ा है। तो और यह जो है कितना है? 190 फीट ऊंचा है, ठीक है। तो यह जो है कितना है? 190 फीट, 190 फीट ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो फीट 190 फीट ऊंचा है यह मंदिर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जो है इसके गर्भगृह में विशाल शिवलिंग है, ठीक है। तो इसके गर्भगृह में, गर्भगृह मतलब जहाँ होता है जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती है मंदिर में, मंदिर आपने देखे होंगे, तो मंदिर में जहाँ मूर्ति रखा जाता है तो उसे ही गर्भगृह कहा जाता है। तो इस गर्भगृह में कौन सा मूर्ति रखा गया है? तो विशाल लिंग की, ठीक है। तो विशाल शिवलिंग बना हुआ है, माने बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, ठीक है। तो शिवलिंग बना हुआ है और इसी की पूजा होती है, ठीक है। तो इस चीज़ की ध्यान रखिएगा। तो इसमें किसका मंदिर जो है? शिव का शिवलिंग बना हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दुर्ग पद्धति पर मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया माने किन राजाओं ने करवाया? किन राजाओं ने करवाया था भैया? ये देखिए, तो दुर्ग पद्धति पर जो है मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो यही चोल राजाओं ने कराया था, ठीक है। तो चोल वंश के जो राजा थे, चोल वंश के राजा थे जो है वही करवाए थे, ठीक है। तो चोल वंश के जो राजा थे वही इस मंदिर को जो है दुर्ग पद्धति पर, मानी जैसे दुर्ग बना था, दुर्ग मतलब लंबा जो है पहाड़ों वगैरह पे किला जो होता है उसे दुर्ग नुमा जो है ये जो है मंदिर बनवाते थे, ठीक है। तो मंदिर जो है दुर्ग मतलब ये किला होता था, तो किला टाइप का जो है ये मंदिर बनवाते थे चोल राजा, ठीक है। तो इसी को कहा गया है। तो चोल वंश के राजाओं ने इस तरह मंदिर निर्माण करवाया। देखिए एक मंदिर और है, आप देखिएगा, गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर, गंगकोंड क्या है, ठीक है, गंगकोंड चोलपुर का मंदिर जो है का मंदिर यह बनवाते हैं राजेंद्र प्रथम, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम जो है कौन बनवाते हैं? ये राजेंद्र प्रथम जो कि एक चोल शासक थे, ठीक है। तो चोल शासक थे ये ध्यान रखिएगा। तो ये राजेंद्र प्रथम इसको बनवाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यह मंदिर जो है कब बनवाई जाती है? तो 1035 ईस्वी में, ठीक है। तो 1035 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। तो 1035 ईस्वी में इसका निर्माण काल होता है। और आप सभी ये समझिए जो है, और यह द्रविड़ शैली में बना है, ठीक है। किस शैली में बना है भाई? ये द्रविड़ शैली में, क्योंकि दक्षिण में है तो दक्षिण में द्रविड़ शैली, ठीक है। तो अधिक मंदिरें वहाँ उसी तरह में निर्माण हुई हैं। यह मंदिर कहाँ है? अरियालूर में, ठीक है। तो अरियालूर के एक स्थान का नाम है अरियालूर, ठीक है। अरियालूर जो है एक स्थान का नाम है जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है भाई? यह तमिलनाडु में है, ठीक है। तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो अरियालूर कहाँ है?
ये तमिलनाडु में है, वही है गंगईकोंड चोलपुर का मंदिर, जिसको चोल शासक राजेंद्र प्रथम बनवाते हैं। कब बनवाते हैं? 1035 ईस्वी में, ठीक है। तो 1035 ईस्वी में इसको बनवाया जाता है और यह द्रविड़ शैली का मंदिर है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। चलिए देखते हैं चिदम्बरम का नटराज मंदिर। चिदम्बरम का नटराज मंदिर। तो नटराज मंदिर जो है यह कहाँ है? चिदम्बरम में, ठीक है। तो कहाँ है भैया? ये चिदम्बरम है। और चिदम्बरम कहाँ है? ये देखिए, ये चिदम्बरम कहाँ है भैया? ये अकार्ट जिला। कौन सा जिला है? ये अकार्ट जिला है, ठीक है। तो ये अकार्ट जिला है। अकार्ट जिला जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है भैया? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो तमिलनाडु में है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु में चिदम्बरम का नटराज मंदिर है जो कि अकार्ट जिला पड़ता है, ठीक है। तो अकार्ट जिला के अंतर्गत यह आता है। इसको भी किसने किया? कौन से काल में हुआ था? चोल काल में ही निर्माण हुआ था। किस काल में? चोल काल में, ठीक है। तो चोल काल में ही इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और इसी के प्रवेश द्वार पर जो है, देखिए इसी के प्रवेश द्वार पर, इसी के जो ये नटराज मंदिर है, इसके प्रवेश द्वार पर, ठीक है, प्रवेश द्वार पर 108 जो है नृत्य मुद्रा, ठीक है। तो डांस स्टेप जो है ये अंकित है, ठीक है। नृत्य मुद्रा क्या है? ये अंकन है, मतलब स्टेप, डांस स्टेप जो है, डांस स्टेप जो है उसमें अंकन हुआ है। कितने? 108, ठीक है। तो प्रवेश द्वार पर 108 जो है नृत्य मुद्राएं उसमें अंकित है, यानी कि डांस जो स्टेप जो हम लोग डांस करते हैं उसी का जो है एक क्लासिकल डांस का स्टेप उसमें अंकित है। कितना? 108 डांस स्टेप हैं। आप समझिए कि उतना 108 डांस स्टेप अगर आदमी सीख ले तो कितना बड़ा कलाकार हो जाएगा। हमें लगता है बॉलीवुड में तो धमाल मचाइए देगा, ठीक है। तो आप लोग जाके वहाँ से सीखिएगा, ठीक है।